सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और पिछली वीडियो में हमने तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिराइव किया था कैलकुलस मेथड से। इस वीडियो में एक क्वेश्चन हम करेंगे एग्जाम्पल 3.4 वाला। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ों की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली साइन कन्वेंशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे। तो जब मोशन हमारा ऊपर की तरफ हो रहा हो तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मोशन हमारा नीचे की तरफ हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, निगेटिव होगा। इसी तरह से अगर मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव होगी, और कोई चीज़ नीचे की तरफ जा रही है तो उस समय वेलोसिटी कैसी होगी, निगेटिव होगी। यानी सिंपल, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो निगेटिव। और जी की जो वैल्यू है वो निगेटिव होगी हमेशा, यानी अगर ऊपर जा रहा हो तब भी और अगर नीचे जा रहा हो तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो फॉर्मूला आपका है, तीनों हमारी जो इक्वेशन है उसके अंदर ए की वैल्यू जब पुट करोगे तो ए की जगह बेसिकली आप माइनस जी रखोगे, यानी निगेटिव वैल्यू आप रखोगे। तो ये बात समझ गए। अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों ही केसेस में जी हमारा निगेटिव होगा। अब ये क्यों होता है, इसका रीज़न हम आगे देखेंगे आगे वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हमको क्वेश्चन करना है। तो बस जो चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, रीज़न अगली वीडियो में आएगा। दूसरी चीज़, मान लो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, यहाँ से कोई चीज़ फेंकी जा रही है ऊपर की तरफ, तो ऐसे सीधा बिल्कुल ऊपर फेंकी जा रही है। तो आप जानते हो जैसे कोई बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उछालते हो तो वो नीचे आ जाती है, यानी ऊपर तक जाएगी, उसके बाद फिर वो उसी रास्ते से बिल्कुल नीचे आ जाएगी। अब ये चीज़ आपको डायग्राम में शो करना है, इस तरह से आप शो करोगे जैसे मैंने बनाया। तो यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ऊपर जाने वाली लाइन कौन सी है, नीचे जाने वाली लाइन कौन सी है, क्योंकि जिस रास्ते से ठीक ऊपर गया वैसे ही नीचे आ गया। तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ जाती है जब हम ड्रॉ करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों लाइन को हम अलग शो करते हैं। अलग शो करने का देखो दो तरीका है। एक तरीका ये है कि जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है तो सीधा ही ऐसे ऊपर जाएगा और बिल्कुल इसी लाइन पे आना है, लेकिन क्योंकि हमको दोनों लाइन अलग दिखानी है, जाने वाली और आने वाली, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ही आ जाता है। तो ये जाने वाली हो गई हमारी, ये आने वाली लाइन हो गई। दोनों एक के ऊपर एक है, लेकिन ड्रॉ करते समय इसको हम सिर्फ शो करने के लिए दोनों लाइन को अलग अलग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने फेंका जहाँ तक मैक्सिमम जाएगा उसके बाद नीचे आएगा तो वो मैक्सिमम हाइट जहाँ तक वो पहुँचेगा वो वाला ये पॉइंट है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। क्यों होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ क्या क्या वैल्यूज़ कहाँ पर क्या होती है वो हम देख रहे हैं। अच्छा, जब फेंका था, मान लो ये ए वाला पॉइंट था, यहाँ से जब फेंका था तो कुछ वेलोसिटी रही होगी, ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि मैंने साइन कन्वेंशन में दिखाया, ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अच्छा, जब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। और मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, ज़ीरो होगी। तो एक तो इस तरह से शो किया जाता है। दूसरा तरीका शो करने का ये होता है कि जैसे किसी चीज़ को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो ये ऐसे गई, जैसे मान लो ये हमने जहाँ से फेंका तो उसको ए पॉइंट मान लिया, और जहाँ तक मैक्सिमम हाइट वो गई उसको हमने बी मान लिया। तो यहाँ ऐसे जाके घुमाने के बजाय हम क्या करते हैं, दूसरी लाइन इसके पैरेलल बना देते हैं, ठीक है, यहीं पर इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, और ये वाला पॉइंट भी हमारा कौन सा है, बी है। यानी दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही है, बस हम ड्रॉ करने के लिए दोनों को अलग अलग दिखा रहे हैं। उस केस में दोनों अलग अलग बी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम जस्ट बीच में ऐसे बी लगा देते हैं तो वो अंडरस्टूड होता है कि हाँ ये दोनों ही पॉइंट हमारे बी हैं। तो ये हमारा जाने वाला ऊपर वाला हो गया और ये नीचे की तरफ आने वाला हो गया। और इसी तरीके से आपका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई सा भी डायग्राम आप यूज़ कर सकते हो शो करने के लिए मोशन को। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कई मंजिला इमारत है, ऊंची इमारत है, वहाँ के बिल्कुल टॉप से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है ये दिया हुआ है। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी जो आपकी बॉल को फेंका जा रहा है, जैसे हमारा ये ग्राउंड है, यहाँ पर ये बिल्डिंग है और कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, तो जहाँ से फेंका जा रहा है उसकी ग्राउंड से जो हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन, जहाँ से फेंका जा रहा है उसकी जो हाइट है ग्राउंड से
वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 मीटर। हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितनी ऊपर बॉल जाएगी। पहला सवाल यहीं पर उठता है, पहला कन्फ्यूज़न यहीं पर आता है कि हाइट हम कहाँ से मेज़र करेंगे। जैसे मान लो बॉल को यहाँ ऐसे फेंका गया और उसके बाद ये बॉल इस तरह से नीचे आ गई, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। तो क्या ये जो हाइट पूछ रहा है कितनी ऊपर जाएगी, वो यहाँ से ग्राउंड से मेज़र करेंगे या फिर यहाँ बिल्डिंग के टॉप से जहाँ से फेंका गया वहाँ से मेज़र करेंगे। तो ये बात समझ लो कि जब आपसे कहा गया कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया कितनी हाइट तक जाएगा, तो जहाँ से फेंका गया है, जहाँ से थ्रो किया गया है, वहीं से हम उसकी हाइट को मेज़र करेंगे। यानी हम ये वाली हाइट मेज़र करेंगे, जहाँ से फेंका गया है वहाँ से जितनी ऊपर गया जो मैक्सिमम हाइट है वो मेज़र करेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपसे कहा जाए कि कहाँ से मेज़र करना है। जैसे इसी क्वेश्चन में ऐसे कहा होता, हाउ हाई विल द बॉल राइज अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर कितनी हाइट तक वो राइज करेगी। तो आप ग्राउंड से पूछ लिया तो फिर हम ग्राउंड से उसकी हाइट को निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ए वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ये हमने ग्राउंड बना लिया, ये हमने बिल्डिंग बना लिया। बिल्डिंग की जो हाइट है वो दी हुई है, यानी जहाँ से फेंका जा रहा है बिल्कुल टॉप से फेंका जा रहा है, तो उसकी ग्राउंड से दूरी दी है, तो बेसिकली वही आपकी बिल्डिंग की हाइट भी होगी। ये दिया है 25 मीटर। इस पॉइंट से यहाँ से फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे जाएगा सीधा और उसके बाद फिर ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप दो अलग अलग लाइन भी दिखा सकते हो या ऐसे घुमा कर दिखा सकते हो। जहाँ से फेंका जा रहा है उस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो मैक्सिमम हाइट है इसकी, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। फिर ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा, जिस पॉइंट पे यहाँ ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वो हमारा सी पॉइंट हो गया। अब ए से बी वाली जो हाइट है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं अपनी तरह से कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में दूसरी तरह से किया है। मेन चीज़ ये होती है आप सही फॉर्मूला लगाओ, सही प्रोसीजर को फॉलो करो और सही आंसर आना चाहिए। क्या चीज़ आप लेट कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसी को जैसे बुक में आपके क्या दिया हुआ है, y माइनस वाई नॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो वो ग्राउंड से मेज़र करें हैं तो उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे यही सिंपल लग रहा है, यही ईजी लगता है, तो इसी तरह मैं करता हूँ। बाकी बी सी जो टोटल हमारी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप ऐसे शो कर दो कि ये पॉइंट ए है, बेसिकली बीच ही में लगा दो, ज़्यादा सही है, यहाँ ना लगाओ। तो इससे ये हो जाएगा कि ये दोनों पॉइंट यहाँ से फेंका जा रहा है और ये जो पॉइंट हमारा है वो दोनों ए ही है, क्योंकि जिस रास्ते से ऊपर जा रहा है उसी रास्ते से नीचे जा रहा है, ये दोनों लाइनें अलग अलग नहीं हैं। अब यहाँ पर आप लिखोगे गिवन डाटा। ठीक है, क्या चीज़ दिया हुआ है, ए पॉइंट से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमको दी हुई है यू, और ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो वेलोसिटी है तो साइन लगाना ही पड़ेगा। कितने से फेंका जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए से ही डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस जी होगी, जो कि बराबर है माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ वही लेना है। अगर कुछ नहीं दिया तो 9.8 मान सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए वाले पार्ट में कितना हाइट तक जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट क्या है, बी पॉइंट तक जाएगा। तो यानी सारा हमारा जो फोकस होगा वो ए से लेके बी तक होगा। ए पे क्या वेलोसिटी थी, किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फाइनली बी पे क्या जाके वेलोसिटी हो जाएगी, हम जानते हैं जो फाइनल वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम हाइट पे क्या वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, जीरो होती है, मैंने बताया आपको। तो ये जीरो हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ए से बी के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और यहाँ पर हमको टाइम नहीं दिया हुआ है, तो जो 3 इक्वेशंस हमारे पास है उनमें 2 में तो टाइम है, एक इक्वेशन है जिसके अंदर टाइम नहीं है, तो वो वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। अब आप लिखोगे लेट एस इज इक्वल टू एस, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू ए बी इक्वल्स टू एच। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों यूज़ करें मैंने बताया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में कोई टाइम की बात नहीं कर रहा है, तो टाइम की जो दोनों इक्वेशन है वो यूज़ नहीं करेंगे, बची एक इक्वेशन यही वाली यूज़ करेंगे। अब यहाँ लिख सकते हो पुटिंग वैल्यू, और उसके बाद v की वैल्यू आप पुट कर देना जो कि 0 है, u की वैल्यू क्या है 20, प्लस में है इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है -10, और s तो हमको निकालना ही है। अब यहाँ पर स्क्वायर वगैरह ना करो, ऐसे ही डायरेक्ट इधर लेते आओ, यानी -20 का स्क्वायर हो जाएगा,
और ये 2 और -10 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो यहाँ आकर ये -20 डिवाइड हो जाएगा और s की वैल्यू हमको मिल जाएगी। माइनस से माइनस गया, 20 से ये पावर गई और फाइनली s क्या आ गया, 20 मीटर्स। अब लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हो, द बॉल विल राइज 20 मीटर हाई। तो ए वाला पार्ट हो गया। बी वाला देखते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, यानी कितने टाइम तक वो बॉल हवा में रहेगी, यानी मोशन करती रहेगी ग्राउंड को हिट करने से पहले। यानी पूरा वो ए से बी जाएगी ऊपर तक, उसके बाद ऊपर से नीचे आएगी बी से सी। तो इस पूरे मोशन में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस बी वाले पार्ट को हम 2 मेथड से करेंगे। तो बी वाला पार्ट करेंगे यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड। पहला मेथड ये है कि जैसे हमारा ये ए से गया बी, बी से गया सी, तो हम एक बार ए से बी जाने में कितना टाइम लगा वो देख लेंगे, उसके बाद बी से सी आने में कितना टाइम लगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो टाइम लगेगा ए से बी जाने में और फिर बी से सी जाने में, इसको 2 हिस्से में हम बांट रहे हैं। यानी जो टाइम लगेगा ए से बी जाने में प्लस जो टाइम लगेगा बी से सी जाने में। अब देखो यहाँ पर टाइम की बात कर रहा है, तो जो इक्वेशन हमने ए वाले पार्ट में यूज़ की थी उसमें टाइम तो है नहीं, बचा हमारे पास 2 इक्वेशन, यानी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये यूज़ कर लो, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन s वाली इक्वेशन यूज़ करने में प्रॉब्लम ये है कि 2 बार टाइम आएगा, वो क्वाड्रेटिक वगैरह बन जाएगा। तो आसान आपका कौन सा पड़ेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आपको पुट कर देना, v इक्वल टू यू प्लस, पहले आप यहाँ लिख दो कि हम बात कर रहे हैं a से b वाले मोशन की, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी b पे क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका था वो क्या है हमारी 20, प्लस a की वैल्यू मैंने बताया ये निगेटिव ही रहेगी -g, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा। और t तो हमको निकालना है, 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सॉल्व कर सकते हो, आपका यहाँ 2 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम a से b वाला आ गया, ठीक है, TAB। इसी तरीके से b से c जाने में हम टाइम को निकालेंगे। अब इन तीनों इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, देखो हमको टाइम निकालना है, इसका मतलब ये वाली जो लास्ट वाली है तो ऐसे ही बाहर हो गई, इससे हमको टाइम तो मिलने वाला है नहीं। पहली वाली इक्वेशन में प्रॉब्लम ये है कि हमको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, यानी अब बी से सी की बात करना, सी पे क्या वेलोसिटी ये हमको नहीं पता, तो पहले उसको निकालना पड़ेगा, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। ये वाली इक्वेशन हमारे काम की आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस की वैल्यू हमको पता चल गई है। तो बेसिकली एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बी से सी के बीच में, जिसे हमने कैपिटल एच से डिनोट किया है। तो कैपिटल एच हमारा क्या है, ए बी, जिसे हमने एच से डिनोट किया है, प्लस जो बिल्डिंग की हाइट है ए सी कह सकते हो जिसे, और ये ए सी हमको क्या दिया हुआ है 25, और एच हमने निकाला ही है। ए वाले पार्ट में हमने स्मॉल एच क्या निकाला था, ए बी क्या निकला था हमारा 20 निकला था, प्लस ए सी हमारा 25 है, तो यहाँ से 45 आ जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा जो बी सी है वो क्या है, बेसिकली बी ए प्लस ए सी, और बी सी हमारा किससे डिनोट कर रहे हैं हम, कैपिटल एच से डिनोट कर रहे हैं, और बी ए क्या है हमारा स्मॉल एच, प्लस ए सी हमारा क्या है 25 मीटर। लेकिन अब ध्यान दो, यहीं पर गलती होती है, मोशन हमारा कहाँ से हो रहा है, बी से सी की तरफ, यानी नीचे की तरफ हो रहा है। तो नीचे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए बी का मतलब ए से बी की तरफ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा। बी ए का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये निगेटिव होगा, ठीक है, साइन का फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए देखो बी सी इक्वल टू बी ए मैंने लिखा, ए बी नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर बी ए और ए बी दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। तो ए सी हमारा -25 हो जाएगा। एच की वैल्यू हमने निकाली है, तो जो हमने निकाली थी तो वो ए से बी जा रहा था, लेकिन अब यहाँ बी से ए आ रहा है, इसलिए -20 हो जाएगा। तो -20 -25, तो एच की वैल्यू बेसिकली -45 मीटर्स हो जाएगी, ठीक है। अब वही लिखोगे यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो हमारा बी सी है यही तो एस है और यही हमारा एच है, ठीक है। तो बेसिकली जो एच की वैल्यू है वही एस की वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, बी से सी, तो एस की जगह हम -45 पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी, देखो इस केस में जो u की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी b वाली वेलोसिटी है, b से c जा रहा है, तो b पे क्या वेलोसिटी है, मैंने बताया b पे 0 है।
तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए की वैल्यू हमेशा माइनस में ही रहेगी, -10 हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -90 हो जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ चला जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और फाइनली टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-3। अब टाइम को निगेटिव में हम लेते नहीं हैं, टाइम माइनस में हो नहीं सकता, तो टी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमारा ये टाइम आ गया, और ये वाला कौन सा टाइम है, टाइम बी से सी जाने में, टी बी सी। तो टी टोटल क्या हो जाएगा, टी ए बी प्लस टी बी सी। ए बी वाला हमने 2 सेकेंड निकाला था, बी सी हमारा 3 सेकेंड है। इस तरह से फाइनली आंसर 5 सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अब दूसरे मेथड से हम करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ए से बी गया, बी से सी गया, इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम जानते हैं जो इक्वेशन हमारे पास है उसके अंदर एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इनिशियल और फाइनल पता चल जाए, यानी ये ए से चला और सी पे पहुँच गया, तो ए और सी को ही देखेंगे। ये ए और सी एक ही लाइन में, यानी ए पॉइंट ये है, तो ये जो हमारे पूरी लेंथ है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब हम बी ही वाले पार्ट को सेकेंड मेथड से करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्टली ए से सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए से सी गया। अब यहाँ पर वैल्यूज़ आप बताओ, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, ये आपको वैसे बना कर नहीं दिखाना है जो यहाँ बना रहा हूँ, डायग्राम को आपको वही पहला वाला ही बनाना है, लेकिन जस्ट समझने के लिए आपके, ठीक है। ये हमारा ए वाला पॉइंट है और ये हमारा सी वाला पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ए से सी की तरफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये बताओ, ए से ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी ए पे जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। ए से बी जा रहा है, ए वाली हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी यहाँ पर यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वैल्यू हमको दी हुई है। फेंका तो ऊपर जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, ए से सी की तरफ हो रहा है। तो ऊपर की तरफ फेंका गया है, इसलिए वेलोसिटी को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, ए से सी की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, निगेटिव मानेंगे, यानी जो हमारा एस होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, प्लस में 20 मीटर पर सेकेंड, और ए हमारा क्या दिया हुआ है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, नीचे की तरफ हो रहा है, माइनस का साइन लगाएंगे। ए सी क्या है, ये वही बिल्डिंग की हाइट है, तो ये कितना हो जाएगा, -25 मीटर्स। अब वही लिखोगे यूजिंग इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू हमारी -25 है, यू हमारा 20 है प्लस में, और टी तो हमको निकालना ही है, प्लस का साइन, हाफ ए की वैल्यू हम क्या करेंगे, -10 रखेंगे, और ये टी स्क्वायर हो गया। अब पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा -50 = 40t - 10t स्क्वायर। यहाँ से 0 चला गया, ये 0 चला गया, ये 0 चला गया, -t स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाएंगे, ठीक है, रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी t स्क्वायर -4t - 5 = 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, t स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 चाहिए, इसका मतलब हम -5t कर देंगे और प्लस t कर देंगे, ठीक है। तो -4t हो जाएगा, ये = 0। यहाँ से t कॉमन, t - 5 हो गया, प्लस t - 5 = 0। तो यहाँ से t + 1 एक हो गया, और t - 5 हो गया, = 0। तो टाइम की एक वैल्यू आपकी -1 आएगी, दूसरी -5 आएगी, 5 आएगी। तो निगेटिव वाले को हम लेते नहीं, तो बेसिकली हमारा टाइम क्या आ जाएगा, 5 सेकेंड आ जाएगा, जो कि हमने फर्स्ट वाले मेथड से भी निकाला था, ठीक है। अब दोनों मेथड को आप कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सेकंड वाला मेथड ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार में हमारा आंसर निकल जा रहा है। दोनों अलग अलग हमें डिवाइड नहीं करना पड़ा है कि ए से बी निकाला फिर बी से सी निकाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। और भी वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।